बंधुओं, एक गांव की जनसभा प्रदेश जैसी जनसभा लगती हो, ऐसे राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए मैं आग्रह करूंगा कि उनके अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां बजा करके राव साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बंधुओं, राव इंद्रजीत सिंह की ताकत बढ़ती है, हम सब लोगों का मनोबल बढ़ता है। बंधुओं, आज राव इंद्रजीत सिंह जी डॉक्टर किशन कुमार जी के लिए आपके बीच में आए हैं। डॉक्टर किशन कुमार जी को राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद के कारण हरियाणा प्रदेश के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपने यहाँ से बाल विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियां बजा करके राव साहब का अभिनंदन। प्रभु दयाल नंबरदार जी, भजन पंत जी, मनमोहन सिंह जी, रामचंद्र बाबू जी, नेहाल भगत जी, रामचंद्र भगत जी, दयानंद शर्मा। कितनी देर होगी? बंधुओं, हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी पहुंचे, आपका अभिनंदन। कुलदीप चौहान पहुंचे, आपका अभिनंदन। डॉक्टर संजय मेहरा, एक बार जोरदार तालियां राव साहब के, जोरदार तालियां। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी बाल विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर किशन कुमार जी को भी पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री मोहन सिंह जी, डॉक्टर सुरेंद्र प्रजापति जी, सूबे सिंह थानेदार जी, मास्टर जसवंत सिंह जी, वेद ठेकेदार जी, महेंद्र सिंह तहसीलदार जी, आप सब लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के श्री डॉक्टर किशन कुमार जी प्रत्याशी बाल विधानसभा को पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजा करके रक्षा आ जाए भाई, एक बार आ जाए। तेरी मम्मी थोड़ी तो ठंडे खुद खड़ी है, मुझे तो बोलना ना, मैं बोल बता ये गर्मी वो है किशन कुमार है जो उठो अपना बावल। और बंधुओं, हमारे बीच में जिला पार्षद रेखा भाड़ावासी पहुंची हैं। सुशीला पंच, रेखा पंच, मनीषा पंच जी एक बार आ जाएं और रेखा जी को बुके दे करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में बाउल विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमान रामेश्वर जी पहुंचे हैं। मेरा आग्रह सुमित, नवीन, प्रवीण, रवि, मनीष, नितिन, राहुल, तरुण, आप सब लोग आकर के रामेश्वर जी को पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। रेखा जी को बुके देकर के गांव के पंच साहब अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके रेखा जी का अभिनंदन, स्वागत। और इसके बाद सुमित, नवीन, प्रवीण, मनीष, विक्की, प्रवेश, नितिन, आप सब लोग पूर्व विधायक रामेश्वर जी को पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोनू, कुणाल, रोहित, मोहित, होशियार, आप आ जाएं। माता की बात, माता की। मेरे मान सम्मान के योग पिता तुल और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय कदावर और दमदार नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य और यहाँ पर आए हुए सभी रामपुरा और म्यूर विहार से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे सभी मातृशक्तियों और नौजवान साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा की आन बान शान और दक्षिणी हरियाणा के हमारे कदावर नेता राव साहब को, राव इंद्रजीत सिंह जी को, इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि सर की वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट मिला और इतना बड़ा सम्मान मिला है। मैं सर का दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि
एक छोटे से व्यक्ति के लिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, इतना बड़ा जो सम्मान दिया है, वो सम्मान एक आम नागरिक का है, समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को आप लोगों का सम्मान है, उसके लिए सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी ग्रामीण वासियों का भी, रामपुरा वाले को, सभी का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे वो भारत की राजनीति की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात हो, जिनकी ईमानदारी के चर्चे राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चा में रहते हैं, ऐसे इस हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता, भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। और जोरदार तालियों के बीच में राव साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद चुनेजा जी। डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे सीएमओ रह चुके, डायरेक्टर हेल्थ रह चुके, और आज आपके बीच के अंदर बतौर प्रत्याशी आपसे समर्थन मांग रहे हैं। हो सकता है कि डॉक्टर के तौर के ऊपर इनको कभी भाषण देना नहीं पड़ा हो, इनका भाषण छोटा रहा, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी। और इनके लिए वोट मांगने के लिए रामेश्वर दयाल भूतपूर्व एमएलए साहब, ये भी आज आपके गांव के अंदर आए हैं। डॉक्टर संजय मेहरा आए हैं, और जिस महिला को आपने जिताया था, रेखा पार्षद बाड़ावास भी आपके बीच के अंदर आई है। इतनी भारी तादाद के अंदर जो महिलाएं हैं, आपने भी और सभी साथियों ने मिलकर के इसको यहां से जिताया था। मैं सरपंच साहब का, मुझे पता नहीं कि धन्यवाद करूं कि इसको मैं कोसूं। मैंने इसको कहा था कि मेरे खुद के गांव में इतना भव्य कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाचने वाली घोड़ियां बुला ली, नाचने वाले ऊंट बुला लिए, जेसीबी से फूलों की बरसात हमारे ऊपर करवाई, और जो कार्यक्रम यहाँ पर आज आकर के 15-20 मिनट में निमट जा सकता था, उसके अंदर 1 घंटा लगा। मेरी पीढ़ी के लोग कम खर्चा पसंद है, मेरे को लगता है नई पीढ़ी के ये लोग ज्यादा खर्चा पसंद है। इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी नर्रू। मेरे को लगता है कि तेरे को कुछ पैसा मिल रहा है माइक वगैरह। आज आप सबको इसने आमंत्रित किया, बगल की कॉलोनीज को भी, गांव वालों को भी इसने आमंत्रित किया। आज से 3 महीना पहले इसी किस्म का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। बहुत भारी तादाद थी, बहुत भारी गर्मी थी। आज तो ह्यूमस है, लेकिन उसकी बहुत भारी गर्मी थी, और शाम को यहाँ पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया था। अब क्योंकि मैं इस गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे पता ही चल गया कि भाई जितनी उम्मीद जगाई थी गांव ने, उतनी उम्मीद पे गांव खरा नहीं हुआ। कई कारण हैं, सारे देश भर के अंदर जितनी हम उम्मीद करे थे, उतनी उम्मीद के ऊपर देश खरा नहीं उतरा। हरियाणा के अंदर हम सोच रहे थे कि 10 की 10 लोकसभा की सीट आएंगी, 50% पे रह गई, 5 ही सीट आ पाएंगी। मैं भी जीतने की सोच रहा था, जीतूंगा। गुड़गांव हल्के से उतना कर नहीं जीत पाया, गांव से जीतने की मैं नहीं जीत पाया। कारण सबसे पहले क्या कि 400 पार का नारा ऐसा हमारे को नुकसान दिया कि कई वर्ग हमारे से अलग हो गए, कि यूं सोचते हुए कि संविधान के अंदर ये परिवर्तन करेंगे। 400 अगर सीट मिल गई लोकसभा के अंदर, तो नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देंगे। और संविधान में सबसे पहले क्या बदलेंगे? रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। ये नारा हमारे को बहुत भारी तौर के ऊपर नुकसान दिया।
और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया होऊंगा, देश भी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं कि रिजर्वेशन खत्म करें। भारतीय जनता पार्टी की रिजर्वेशन करने की नीति है और बैकवर्ड क्लास तक भी उसको एक्सटेंड करने की नीति है। इसके अंदर कोई दो राय आज के दिन मैं समझता हूं कि किसी के दिल और दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह कहा कि एससी के अंदर ए और बी का डिवीजन करो। और भाई हमारी सरकार पहली सरकार है हरियाणा वाली जिसमें ये कहा था कि जैसे ही हमारे को दोबारा से सत्तासीन किया जाएगा तो हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, मानना पड़ेगा। हमारे गांव के डॉक्टर साहब रामेश्वर की बिरादरी के बहुत लोग हैं। जब मैं इलेक्शन पहली बार लड़ा था मुझे लोग याद दिलाते हैं कि हमारे गांव के 5 एमएलए हुआ करते थे। एक ही गांव के 5 एमएलए हुआ करते थे, जिनमें से एक जीसू बावल से हुआ करते थे, जटिया बिरादरी के थे, और एक शकुंतला दानक बिरादरी की हुआ करती थी। बाकी एक मैं था, भाई जी राव साहब। मैं आज आपको गांव वालों से पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर हमारे गांव को लोग कोसा करते थे कि इंद्रजीत सिंह के गांव के अंदर काम नहीं हुआ। आज सब आंख फाड़ करके देखते हैं कि इंद्रजीत सिंह के गांव के अंदर इस तरह का काम कैसे हुआ।